एक दिन हर आत्मा को वैतरणी पार करनी होती है। न साथ चलता है परिवार, न धन, न नाम। साथ जाता है तो सिर्फ आपके कर्म। प्रश्न यह है, क्या आपके पुण्य इतने हैं कि वैतरणी आपके लिए शीतल हो जाए, या फिर पीड़ा और पश्चाताप की गाढ़ी धारा होगी? इसीलिए ऋषियों ने कहा, जीवन रहते इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करो, क्योंकि यही तीर्थ आत्मा को मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा उस दिव्य तीर्थ के बारे में जिसे संत साक्षात वैकुंठ द्वार मानते हैं। कहते हैं, जिसने श्रद्धा से दर्शन किया उसे वैकुंठ प्राप्ति का शुभ अवसर मिलता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। पहला तीर्थ स्थल है प्रयागराज का महाकुंभ, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती एक दूसरे में विलीन होती है। वही है प्रयागराज, तीर्थों का राजा। यह केवल 3 नदियों का संगम नहीं, यह आत्मा, कर्म और श्रद्धा का मिलन है। यहां आकर मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचानता है और स्नान करते ही उनसे मुक्त होने लगता है। मान्यता है कि त्रेता युग में ब्रह्मा ने यही पहला यज्ञ किया था। गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण हो या तपस्वी श्री राम, सभी ने इस भूमि को पवित्र माना है। संगम किनारे खड़े होकर आंखें बंद करते ही एक मौन जागता है, जैसे भीतर का शोर खुद शांत हो जाए। प्रयागराज में कुंभ स्नान या माघ का कल्पवास केवल भीड़ का आकर्षण नहीं, बल्कि अंतरात्मा की तपस्या है। यहाँ की हर पवित्र डुबकी, यदि मन शुद्ध हो तो जीवन भर के पापों को धो सकती है। जो मनुष्य यहाँ आकर गंगा स्नान करता है, पिंडदान करता है, वह केवल पितरों का आरण ही नहीं चुकाता, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा देता है। यही प्रयागराज की आत्मिक शक्ति है, शांति, शुद्धि और मोक्ष की पहली सीढ़ी। दूसरा तीर्थ स्थल है काशी, जहां मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है। काशी सिर्फ एक नगर नहीं, वो शिव की बसाई हुई नगरी है। कहते हैं, जो काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है उसे शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं और वह आत्मा बंधनों से मुक्त हो जाती है। विश्वनाथ मंदिर की घंटियों में केवल ध्वनि नहीं, ब्रह्मा की पुकार गूंजती है। हर मोड़, हर गलियों से भक्ति टपकती है। यहां एक क्षण का ध्यान भी भीतर एक नया प्रकाश जगा सकता है। जो भी मनुष्य जीवन में एक बार काशी आता है, वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है, क्योंकि यहां आकर वह समझता है कि मोक्ष कोई कल्पना नहीं, वह यथार्थ है। काशी में दर्शन नहीं होते, आत्मा जागती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके मेरे चैनल मुरली वाइब्स को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी, ताकि मैं इसी तरह सनातन धर्म का प्रचार करता रहूं और आपको ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचाता रहूं। तीसरा तीर्थ स्थान है द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी। गुजरात के पश्चिमी छोर पर स्थित द्वारका केवल एक नगर नहीं, यह श्री कृष्ण की लीला भूमि है। कहते हैं, द्वारका के दर्शन करने मात्र से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के शिखर को देखते ही हृदय में एक अद्भुत श्रद्धा का संचार होता है। यहाँ की हवाओं में भी कृष्ण नाम का स्पर्श है। समुद्र तट पर खड़ा होकर जब भक्त कृष्ण का स्मरण करता है तो उसे लगता है मानो समय रुक गया हो और गोपी भाव में डूबा युग फिर से लौट आया हो। द्वारका के दर्शन से मनुष्य केवल दर्शन नहीं करता, वह प्रेम और भक्ति के महासागर में उतर जाता है। चौथा तीर्थ स्थान है जगन्नाथपुरी, जहां भगवान स्वयं भक्तों तक पहुंचते हैं। ओसा के समुद्र तट पर बसा जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं, भक्ति का ज्वार है। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ अर्थात संसार के स्वामी रूप में विराजते हैं। उनके विशाल नेत्र और सरल रूप यह संदेश देते हैं कि ईश्वर किसी सीमा में बंधे नहीं, वे सबके हैं। पुरी का वातावरण अद्भुत है। मंदिर की ऊंचाई, शंख ध्वनि और समुद्र की लहरें मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि यहाँ बैकुंठ धरती पर उतर आया है। रथ यात्रा का दर्शन जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह केवल उत्सव नहीं, यह संदेश है कि भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं। पुरी का महाप्रसाद ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। मान्यता है कि जो श्रद्धा से यहाँ दर्शन और सेवा करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा वैकुंठ मार्ग की ओर अग्रसर हो जाती है। जगन्नाथपुरी हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ है समर्पण और प्रेम। पांचवा तीर्थ स्थान है रामेश्वरम। भारत के दक्षिण छोर पर स्थित रामेश्वरम वह भूमि है जहां श्री राम ने लंका विजय से पहले समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की थी। यह स्थान हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई भेद नहीं, शिव और विष्णु दोनों एक ही परम सत्य के स्वरूप है। रामनाथ स्वामी मंदिर की भव्यता, लहरों की गूंज और मंत्रों की ध्वनि साधक को भीतर तक झकझोर देती है। यहाँ का समुद्र स्नान और पवित्र तीर्थों का दर्शन आत्मा के पापों को धो देता है। शास्त्र कहते हैं कि जो यहाँ श्रद्धा से स्नान और पूजन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। रामेश्वरम हमें यह बताता है कि त्याग, नम्रता,
और ईश्वर प्रेम ही बैकुंठ तक पहुंचने का सेतु है। छठा तीर्थ स्थान है मथुरा, जहां प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। यमुना किनारे बसी मथुरा केवल एक नगर नहीं, यह वो भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अवतार लिया। यहां की गलियों में कदम रखते ही लगता है मानो कानों में बांसुरी की धुन गूंज रही हो और हर कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसा हो। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो श्रद्धा से मथुरा में स्नान और स्मरण करता है, उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यहां मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति निश्चित मानी जाती है। मथुरा हमें सिखाती है कि भक्ति का सार प्रेम है, वह प्रेम जो त्याग और समर्पण से भरा हो। जो साधक यहां आता है उसका हृदय भक्ति में डूब जाता है और वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सातवां तीर्थ स्थान है बद्रीनाथ, वह तीर्थ जिसे शास्त्रों ने वैकुंठ का द्वार का, शुद्ध वायु, मंद मंद बहती अलकनंदा की धारा और भगवान विष्णु की ध्यानस्थ मूर्ति, यह सब कुछ मन को उस दिशा में मोड़ता है जहां सांसारिक मोह समाप्त होता है। बद्रीनाथ को 4 धामों में सर्वोच्च माना गया है। मान्यता है कि स्वयं नारायण यहां तपस्या करते हैं और वही तप ऊर्जा बनकर हर श्रद्धालु के हृदय में प्रवेश करती है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में बद्रीनाथ को मोक्ष का द्वार कहा गया है। यह 4 धाम में सर्वोच्च है और मान्यता है कि जो साधक श्रद्धा से यहां दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ पहुंचता है, वो केवल दर्शन ही नहीं करता, वो अपने भीतर के भय, लालच और भ्रम को धोकर लौटा है। यहाँ के पत्थरों पर बैठकर जो ध्यान करता है वो ब्रह्मा के निकट हो जाता है और यही है इस तीर्थ की आत्मिक सिद्धि। ये थे 7 तीर्थ स्थल जिन्हें आपको जरूर जाना चाहिए। अगर मुझसे कोई तीर्थ स्थल छूट गया हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं और आप कौन कौन से तीर्थों पर जा चुके हैं ये भी जरूर साझा करें। जय श्री कृष्णा।